नमस्कार। आज ये मेरी दूसरी वीडियो है और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एलयूसीसी में आप ज्वाइन हो गए हैं। मान लो एलयूसीसी में आप ज्वाइन हो गए हैं और ज्वाइन होने के बाद में आपको करना क्या है। तो मान लो आप ज्वाइन हो गए, उसके बाद में आपको कुछ पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप ऐसे ही पैसे कुछ इसमें अर्न नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले सिस्टम की बात मानना होगा। लगभग 100 में से 90% जो नेटवर्कर होते हैं वो लिस्ट नहीं बनाते हैं। वो पता है क्या कहते हैं, 15 लोग, अरे नहीं मेरे दोस्त, यहाँ 6 7 8 लाख 10 लोग नहीं होते हैं, यहाँ करोड़ों पड़े हैं। आप जब तक लिस्ट नहीं बनाओगे, जब तक लिस्ट बनाओगे नहीं, तब तक यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि सुबह उठोगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा मुझे निकलना कहाँ है। आप एक डायरी लो या फिर कोई रजिस्टर ले लो, उस रजिस्टर पे सबसे पहले आप उस पे बनाओ कि मुझे कितने लोगों से मिलना है। लिस्ट बनाओ। लिस्ट नहीं बनाओगे कुछ नहीं होगा। जिन्होंने लिस्ट नहीं बनाया आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लिस्ट बनाना है। ये मान लो पहला समझ लो आपका स्तंभ बता रहा हूं ये मैं। सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट जो अगर आपको बन गया तो समझ लो सब कुछ कर सकते हो। अगर लिस्ट नहीं बना तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ सही बात है, लिस्ट नहीं बनाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। अब लिस्ट बनाना किन की है ये बात समझ लो आप। सबसे पहले तो आप एक लकीर खींचो रजिस्टर के बीच में। इस तरफ लिखो ए और इस तरफ लिखो बी, यानी कि ए और बी। ए का मतलब समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे होंगे। ए का मतलब होता है अपने और बी का मतलब होता है बिराने, यानी कि ए से अपने लोग और बी से बिराने लोग। यानी कि अपने लोग यानी कि दादा हुए, मौसी हुए और फूफा हुए और क्या कहते हैं, अरे जितने रिलेशन के लोग हैं आपके सब अपने लोग। जितने तुमको लगता है कि अपने हैं, फ्रेंड हैं, सब लोग हैं अपने। जिसको जिसको चाहते हो कि ये अपने लोग हैं वो ए लिस्ट में डाल दो, उनको ए लिस्ट में डाल दो। और कुछ लोगों से आपको दिक्कत होगी, आपको पहले से पता है कि इसके पास जाऊंगा तो देगा नहीं ये खाते, ये खाता देगा नहीं, इसको कुछ भी बताओ ये समझेगा नहीं। उसका नाम आप बी लिस्ट में डाल दो। समझ रहे हो? आप उसका नाम बी लिस्ट में डाल दो। उसके बाद में लिस्ट जब बना लो तो सुबह निकलो तो उसी के पास सबसे अपने लोगों से जब जाके आपको मिलना है तो आप जब अपने लोगों से मिले, अगर वो खाता करवा लेता है, आपने उसको प्लान बताया और पहली बात तो उसको सही से प्लान देना है। सही से प्लान देने के बाद में अगर वो खाता करवा लेता है या फिर अकाउंट खुल जाता है, कुछ भी जिस काम में आप कर रहे हैं, तो एलयूसीसी की बात ही नहीं कर रहे हैं, वैसे तो एलयूसीसी की मैं बात करूँ तो अगर खाते की बात होती है, बाकी किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन के ले लो, अगर वो खाता खुलवा लेता है या फिर कुछ भी है जिस सिस्टम से आप गए, अगर वो करवा लेता है, वो अपना ही लोग है और करवा लेता है तो समझ लो आपका वो अपना है। और अगर वो नहीं करवाता है तो उसका नाम हटाकर बी वाले लिस्ट में डाल दो। बेकार लोग, बदतमीज लोग, जितना भी कुछ कह लो, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ठीक। आप उसका बी लिस्ट में नाम डाल दो। जब बी लिस्ट में नाम आप डाल दोगे तब आपको यह समझ में आएगा कि ये बेकार, ये अच्छे नहीं थे, हमने गलत सोच रखा था कि हाँ ये हमको दे देंगे। पहले होता क्या है, मामा जी का होता है, फूफा जी का, जीजा जी का, सबका होता है। और मैं किसी भी सिस्टम में ज्वाइन कर उसके बाद ये सोच में आ जाता है कि हाँ मामा के पास जाएंगे तो शायद मामा के पास जाएंगे तो शायद खाता मिल जाएगा। सोचते हो ना यही? नाना के पास जाएंगे तो शायद खाता मिल जाएगा, मौसी के पास जाएंगे तो शायद खाता मिल जाएगा। सोचते हो ना यही? कुछ नहीं मिलने वाला। अपने लोग कतई खाता नहीं देंगे आपको। वो तो आपको पहले ही समझा देंगे, अरे कहाँ जुड़ गए भैया, हमारी उम्र पता है कितनी है? हमारी उम्र 35 साल उम्र है, 40 साल उम्र है। तुम्हारा कै साल? तुम बताइए। हमारा साला वही 20 साल खोई भाई, 19 साल खोई भाई, अरे 21 साल भाई। तो तुमसे कितना ज्यादा हम? 11 साल, 12 साल, 15 साल ज्यादा हम। तो तुमसे ज्यादा मालूम है कि नहीं मालूम है? आपको ऐसा बताएंगे तो आपको उनके चक्करों में नहीं पड़ना है, ठीक। तो अपने लोग जितने हैं आपको यही बताएंगे। ज्यादातर कोशिश करो कि लिस्ट बनाओ, अपने लोगों की लिस्ट ना बनाओ। हाँ अगर आपको विश्वास है तो ए और बी हमने पहले ही बता दिया है, तो ए और बी लिस्ट बनाओ और ए से अपने डालो, बी से बिराने डालो। 2 लोगों को डालना बहुत जरूरी है। जब ए वाले के पास जाओ ऐसा बोले तो उसका बी में डाल दो। और जब बी वाले के पास आप पहुंचो, बी वाले के पास जब बी वाले के पास आप पहुंचो तो उसका पहले प्लान समझाओ। उस प्लान समझाने के बाद में जब अगर उसका खाता खुल जाता है तो उससे कह दो, सर जी मैं इससे बहुत बड़ी गलती हो गई,
मैं समझ नहीं पाया और मैंने लिस्ट बनाया था अपने लोग और बिराने लोग, मैं समझ नहीं पाया और आपका गलती से नाम बी वाली लिस्ट में पड़ गया था। मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं आपका नाम ए लिस्ट में लिख रहा हूं। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा मेरे दोस्त। ए और बी लिस्ट जिस दिन आप बना लिए, भाई सिस्टम कह रहा है आप लिस्ट बनाओगे, नहीं लिस्ट न बनाओ तो काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। सिस्टम कह रहा है आप लिस्ट बनाओ, लिखो। जब तक लिखोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं रहेगा। दिन में आप 10 लोगों से कम मिलो जाकर लिस्ट बनाकर। जब 10 लोगों से आप मिल लोगे, 10 लोगों से मिलो, उसके बाद रजिस्टर लेकर जाओ कि 10 लोगों का रिस्पांस क्या मिला है। कुछ लोग बोलेंगे हाँ सिस्टम सही है, कल आना, वो पैसा उधर ये हो गया था, वो हो गया था, कुछ भी बताएंगे। आपको लिख लेना है क्या करना है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ लिख लेना है कि इनका रिस्पॉन्स ये, इनका रिस्पॉन्स ये। अगर लिखोगे नहीं, 10 लोग से आप मिलो, 1 महीना उनसे नहीं मिले, 1 महीने बाद फिर जाओगे, सीधा वही सिंपल। फिर आपको बताएंगे 3 दिन बाद आना, 2 दिन, चलो अच्छा आप कल आना, देखते हैं क्या सिस्टम है, घर पे समझ लें, ये कर लें, वो कर लें। आपको लोग बताएंगे। ऐसा क्यों बताएंगे? एक ही दिन में भाई आप उससे पैसे लेने जा रहे हो, समझ रहे हो? आप पैसे लेने जा रहे हो, समोसे नहीं बेच रहे हो कि 5 रुपए का आप समोसे बेच दोगे और समोसे का वो पैसा दे देगा, कोई सोचेगा नहीं। भाई 1500, 3000, 2000, 5000 आप उससे पैसे ले रहे हो, तो कम से कम उसको सोचने का मौका दो, और सोचने का ज्यादा मौका भी ना दो। 2 से 3 दिन बहुत है। आप 3, जैसे मान लो 10 दुकानों पे आप गए, 10 दुकानों पर बात करो, और 10 दुकानों पर बात हो जाने के बाद जब अगले दिन जाओ आप, तो अगले 10 लोगों से बात करो। तीसरे दिन जाओ तो अगले 10 लोगों से बात करो। फिर 3 दिन जब आपका बीत जाए तो फिर उन्हीं से जिनसे आप बात कर चुके हैं उन्हीं के पास फिर से जाओ और उनसे बात करो कि सर आपसे कुछ बात हुई थी, आप क्या कहते हैं, आप खाता खुलाएंगे नहीं खुलाएंगे, क्या सिस्टम सही लगा? एक आप चालू करो, विश्वास करो, ऐसे आप बात करो उनसे। जब ऐसा आप उनसे बात करोगे तो शायद, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि अगर आप 30 लोगों से बात कर लेते हो 3 दिन में, तो 3 लोगों का खाता खुल जाएगा, मेरी गारंटी। तो अगर 3 दिन में 3 खाता, अगर आपका 3 दिन मान लो नहीं खुला, 3 दिन के बाद अगर 3 खाता खुल गया, 3 खाता मान लो 1500 खुल गया, तो भाई 4500 का खाता खुल गया आपका। और 10 लोगों से डेली आपने बात कर लिया तो मेरी गारंटी खुल जाएगा मेरे भाई। क्योंकि मैं काम करता हूँ, फील्ड पे निकलता हूँ तो मेरे खाते खुलते हैं, और नहीं निकलता हूँ तो नहीं खुलते हैं। आप मीटिंग में जाते हो, हर कहीं जाते हो, आपको सीधा सीधा वहां पर क्या बताया जाता है? बताया जाता है आप ड्रेस कोड मेंटेन करो, ये आईडी कार्ड लगाओ, टाई लगाओ। मेरा यूसीसी का आईडी कार्ड है, आप देख सकते हो, है ना? आप देख सकते हो। इसको जब लगाओगे, इस आईडी कार्ड रखोगे या टाई लगाओगे और ड्रेस कोड मेंटेन रखोगे, तो सीधा सीधा आपको ये समझ में आएगा। अगर आप प्लान नहीं भी दे रहे हो किसी को, और दिन में कम से कम 10-15 बार इधर उधर इधर उधर इधर उधर मार दिए, तो आपको कोई ना कोई रोक लेगा मेरे भाई, बोलेगा भैया कहाँ काम कर रहे हो, क्या चीज कर रहे हो, कुछ बताओगे? जब ये वो बोल देगा भाई, अगर तब भी आप प्लान नहीं समझा पा रहे हो, तो फिर मैं कैसे कहूं कि आप 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 45,000, 40,000 आप कमा सकते हो? नहीं कमा सकते हो। सबसे पहले आपको मेहनत करना होगा। हमारे खान सर जो हैं वो कहते हैं कि मेरी कामयाबी लोगों ने देखी है और मेरे पैरों की छाला नहीं देखा किसी ने। तो आप आज मेहनत करोगे तो कल पैसा कमाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो पैसा नहीं कमाओगे। तो आप लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना कर निकलो। पता लगे आप शाम को तो जज कर लिए, हाँ सुबह वहां जाना है, वहां जाना है। सुबह उठे आप, जाना है आपको बाराबंकी, चले गए लखनऊ, जाना है आपको लखनऊ, चले गए बाराबंकी, जाना है रामनगर, चले गए कहीं अलग, तो उससे कोई मतलब नहीं। शाम को ही आप लिख लो कि मुझे बाराबंकी जाना है, तो बाराबंकी जाना। शाम को लिख लो कि बाराबंकी जाना है, उस दुकान से लेके वहां तक हमको 10 लोगों से बात करनी है। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा बात करो, सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों से बात करो। और 10 लोगों से बात करने के बाद जब आपको रिस्पांस मिलेगा तो आप कहोगे हाँ बात आप सही कह रहे थे। मैं ज्यादा कुछ आपको नहीं बता रहा हूं। ये पहला स्तंभ है कि लिस्ट बनाओ। घर का खर्चा है, कुछ भी है, लिस्ट नहीं बनाओगे कुछ नहीं होगा भाई। आपके वहां शादी होती है, तिलक होता है, या फिर कुछ होता है, शादी होती है, बर्थडे होता है, मुंडन होता है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ होते हैं। तो वहां पर कारीगर से आप क्यों सलाह लेते हैं? इसीलिए सलाह लेते हैं, सबसे पहले आप बना लेते हैं, हमने वहां न्योता दिया था, इतने 3 लगभग वहां से आ जाएंगे, 2 वहां से आ जाएंगे, उस गांव से इतने आ जाएंगे, वहां से इतने आ जाएंगे, वहां से इतना आ जाएंगे। ये सारा चीज देखने के बाद आप एक कैलकुलेशन करते हैं कि लगभग 250, 300, 200 के आसपास लोग आएंगे।
तब आप उसको देते हैं कारीगर को कि भाई साहब देख लीजिए 300 के आसपास आएंगे। तब वो आप जब 300 दे देते हैं, उसके बाद भी उस 50 कम से कम 50 से 100 बढ़ा लेता है। किस लिए? कि खाना कम ना पड़े। तो भी आप वहां पे लिस्ट बनते हैं ना। तो जब वो एक देहात में रह कर इतना दिमाग लगा करके लिस्ट बना कर खाना बनवा सकते हैं, तो आप किसी सिस्टम में ज्वाइन हुए हो तो मेरे दोस्त लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपने लिस्ट बना लिया, जिस दिन लिस्ट बनाकर निकल गए, तो कुछ हो सकता है, मैंने तो 3 दिन के बाद बताया, हो सकता है उसी दिन आपका खाता खुल जाए। और खुल सकता है, मेरी गारंटी है खुल सकता है। मैंने तो 3 दिन बाद बताया, हो सकता है 10 लोगों से बात करो, उसमें किसी ना किसी का खाता खुल जाए। नर्वस नहीं होना। नर्वस होने से दिक्कत क्या होती है? पहले लोगों को आप प्लान दिखाने गए, नहीं सर समझ नहीं आया, वहां से नहीं होना। दूसरे के पास जाना, वो भी कहे ठीक है देखते हैं, क्या बताएं, नहीं होना है। तीसरे के पास जाना है, हाँ सिस्टम सही है, कल और परसों आपसे मिलते हैं, देखते हैं, समझिए कल आना परसों आना, नहीं होना। चौथे के पास जाना, हो सकता है चौथे के पास ही आप जाएं और वो बोले हाँ हमने तो इसको देखा है, बहुत सही है। आप वहां पे तब आपको एक अच्छी इनकम हो सकती है, तब आप देख सकते हैं कि चौथे पास जाओ। 3 लोग आपको मना कर सकते हैं, लेकिन जब 5 लोग जाओगे, 5वें के पास जाओगे, चौथे के पास आप जाओगे, तो आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आप वहां पर जाने के बाद सीधा सीधा आप उससे ये बात करो कि भाई प्लान हमारा है ये, आप समझिए। उसके बाद में जो भी आपका प्लान है उसके बाद समझिए, समझाने के बाद में हो सकता है आपको उसका प्लान समझ में आ जाए। और 5वें का अगर समझ में आ गया तो छठा 7वां हो सकता है उन्होंने बला बला कर खुलवा दे भाई खाता आपका। तो 3 लोग 4 लोग 5 लोगों से बात करने के नर्वस नहीं फील करना है कि भाई क्या बताएं यार, उन्होंने बता दिया सही नहीं है, उन्होंने क्या खाता खोलना। कम से कम 10 की बात है, 10 से मिलो तो। 10 से मिलने के बाद अगर आपका खाता नहीं खुलता तो आप बोल सकते हो कि भाई हाँ नहीं सही है। डेली 10 लोगों से आप मिलो, उसके बाद में अगर आपका खाता नहीं खुलता तो आप मेरे से बोल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगी, उस पर आप बोल सकते हो कि मैं 10 लोगों से बात किया हूं, उसके बाद भी हमको खाता नहीं मिले। लेकिन मेरा मानना है कि 3 दिन कम से कम या 5 दिन कम से कम आपको जाना है, और 5 दिन कम से कम 10-10 लोगों से बात करना है। जब 5 दिन आप 10-10 लोगों से बात कर लोगे तो 6वें दिन सिर्फ उन्हीं पुराने लोगों से बात करना जिनसे आप मिल चुके हो। और मेरी गारंटी है कि 1 2 3 4 कम से कम 5 खाता, अगर 5 दिन बात करे हो 10-10 लोगों से, तो 5 खाता खुल जाएगा। तकलीफें आएंगी, संघर्ष करोगे तो तकलीफें मिलेंगी, बुखार चढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में। जब लक्ष्य रहेगा सीने में, जब लक्ष्य रहेगा सीने में तो मजा है जीने में, नहीं तो कोई मजा नहीं जीने में। आपका गोल नहीं सेट है, आपका लक्ष्य नहीं सेट है, तो शाम को सोए और सुबह उठे आपको पता ही नहीं रहेगा किस रूट से हमको निकलना है। फिर वही पुराना हाल हो जाएगा, जाना बाराबंकी है, निकल जाओगे लखनऊ आप। भाई आप कहीं भी ट्रेन में बैठते हो तो टिकट लेते हो नहीं लेते हो? आप टिकट लेते हो, टिकट लेने के बाद में उस पर लिखा होता है जरवल टू कर्नेलगंज, या फिर कर्नेलगंज टू क्या होता है लखनऊ जाना है बाराबंकी, वहां का टिकट लेते हो। आपका निर्धारित अगर नहीं होगा, हमको मंजिल ही नहीं पता होगा कि साला हमको कहाँ किस फील्ड में जाना है, किनसे बात करना है, अगर ये आपको नहीं पता तो कुछ नहीं कर पाओगे फिर आप। तो पहले लक्ष्य शाम को आप एक डायरी पेन लेकर लिखो कि हमको सुबह इतनी टाइम यहाँ निकलना है, इतने टाइम यहाँ निकलना है, उसके बाद में आपका खाता खुलेगा। और प्रतिदिन आप अगर निकल गए तो मेरे दोस्त, सिर्फ आप इस एलआईसी सिस्टम में ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ 12 महीने काम कर लीजिए। अगर 10 से 15-20 हज़ार अगर आप इनकम नहीं आती है तो आप जो भी खर्चा आएगा मैं दूंगा। अगर आप हमसे ज्वाइनिंग लेते हैं, उसके बाद में अगर आप 12 महीने इस तरीके से, जिस तरीके से हमने बताया है, इस तरीके से काम करने के बाद अगर 10-15 हज़ार आप नहीं कमाओगे तो मैं पूरा खर्चा दे सकता हूं आपका। तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारा चीज़ डाल दूंगा, वहां से जा कर मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर ले सकते हो। किस एरिया से हो आप कमेंट करो कि इस एरिया से मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, सारी चीज़ आप उस पर बोलिए और मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा। ये पहला स्तंभ है, इसको आप लेकिन फॉलो करिए। सीनियर जो भी बताया आपका फॉलो करो। कहीं भी काम कर रहे हो, मैं ही नहीं, एलआईसी में बहुत वर्कर हो गए हैं, लाखों करोड़ों हो गए हैं, कम नहीं है। किसी के साथ में आप काम कर रहे हो, सीनियर की बात मानो। सीनियर कह रहा है कि ये करो, सीनियर कह रहा है वो करो, तो आप उसकी बात मानो, गलत नहीं बताएगा। भाई आपके माता पिता हैं तो आपको कभी गलत बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं ना। तो सीनियर भी ऐसा होता है, क्योंकि अगर सीनियर आपको गलत बता देगा, अगर आप गलत मोड़ में मुड़ जाओगे तो उसका भी फायदा नहीं होगा।
तो सीनियर आपको कभी गलत नहीं बताएगा। तो आप लोग लिस्ट बनाओ और लिस्ट बनाकर निकलो, उसके बाद में आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हो सागर, मिलते हैं अगली वीडियो में।